ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, मन को शांत करके श्रद्धा को हृदय में बसाकर आइए इस पावन क्षण में हम भगवान शिव, माता पार्वती और पतिव्रता धर्म की प्रतीक माता सावित्री का स्मरण करते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाने वाला यह पवित्र वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा अटूट विश्वास है जिसमें प्रेम, त्याग, धैर्य और समर्पण की दिव्य शक्ति समाई हुई है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं और मान्यता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं माता सावित्री का नाम लेते ही एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जिसने अपने तप, बुद्धि और अडिग संकल्प के बल पर स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। उनकी कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकता है। तो आइए भक्ति और विश्वास से भरे इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर माता सावित्री और सत्यवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, पूरी श्रद्धा, शांति और एकाग्रता के साथ। ओम नमः शिवाय। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निःसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा ना हो ही देव ऋषि बानी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंतोगत्वा उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपने जंघे पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा।
सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात को सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धुमतसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को सौपुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके पति में जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने अटूट पति व्रत धर दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस पाया। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत, भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और अखंड सुहाग का आशीर्वाद बना रहता है। आइए हम भी सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माता सावित्री, हमें भी ऐसी निष्ठा, धैर्य और भक्ति प्रदान करें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता सावित्री। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। यदि इस कथा के वाचन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा पूर्वक क्षमा करिएगा और अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा, जिससे मैं आने वाली कथाओं को और भी बेहतर बना सकूं। माता सावित्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय मां। थैंक यू।